नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, जो हम सबके जीवन से, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। तो हमारे आज के वीडियो का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है समाज में रूढ़िवादिता और परंपराएं। इन्होंने कैसे समाज में एक अंधविश्वास को जन्म दिया, जो जिसकी वजह से अच्छी चीज़ें ढक गई और बुरी चीज़ें हावी हो गई, और कई लोगों ने हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को ही गलत कहना चालू कर दिया और बुरी चीज़ों का ही मान्यता चालू हो गया। तो चलिए इस पे आज बातचीत करेंगे। भारत में विविधताओं के साथ-साथ कई सारी बुरी चीज़ें भी आई है। अंधविश्वास आया है, रूढ़िवादिता आया है। उसमें कुछ मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहती हूँ। वो है महिलाओं के प्रति भेदभाव। गाँव में अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाओं को डायन बोला जाता है, अपशकुनी बोला जाता है। इसके अलावा कई सारे शुभ अशुभ कार्यों में विधवाओं का जाना वर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा गाँव में क्या, शहरों में भी अधिकतर बेटों की चाहत होती है, ताकि उनको लगता है कि बेटा ही केवल पिंडदान कर सकते हैं, हमें मोक्ष दिला सकते हैं। और इसने बेटों के जन्म को बढ़ावा दिया है और बेटियों को हमेशा समाज से बहिष्कृत किया गया है। उनको पिता का अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया जाता है, उनका पिंडदान नहीं करने दिया जाता है। ये सिर्फ बेटों को अवसर मिलता है। तो इस बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि ये कैसे आया समाज में और इन्होंने कितना बुरा प्रभाव डाला है हमारे समाज को। इसके कारण हमारे समाज में जो अच्छी चीज़ें थी, जो हमारा वेद उपनिषद की अच्छी बातें थी, जिसमें प्रकृति पूजा, बेटियों का सम्मान का बात किया गया था, उन सब का स्थान इन अंधविश्वासों ने, इन रूढ़िवादी परंपराओं ने ले लिया, जो हमारी अच्छी परंपराएं इसके बीच में ढक गई। और लोगों के मन में ये उठने लग गया कि हम किसको स्वीकार करें और किसको ना स्वीकार करें, क्या अच्छी है और क्या बुरी है। इसलिए उन्होंने हमारे वेदों और ग्रंथों का ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डायन परंपरा, डायन क्या होती है। तो अक्सर आपने गाँव में सुना होगा कि किसी महिला को जादू टोना करने वाली या फिर बुरी शक्तियों का उपयोग कर दूसरों का नुकसान करने वाली कह करके बहिष्कृत किया जाता है। हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यक्तिगत जो कुछ बुरा होता है हमारे साथ, या फिर कोई अकाल या फिर कोई बुरा प्रभाव, प्राकृतिक आपदा आता है, तो इसमें कई बार महिलाओं का नाम दिया जाता है कि वो डायन है, इसलिए उसी ने कुछ किया होगा। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है। ये समस्या केवल हमारे भारत में ही नहीं है, बल्कि यूरोप में भी 15वीं और 18वीं सदी, यानी कि मध्ययुगीन काल में ये बहुत ही प्रचलित थी डायन की परंपरा। वहाँ पर भी महिलाओं को ऐसे जादू टोना करके, बोल करके कि जादू टोना करती है, इससे बहिष्कार किया जाता था। और यहाँ तक कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस समय तो कई महिलाओं को जिंदा जला दिया गया है। यूरोप में इसे विच हंट या डायन शिकार के नाम से जाना जाता था। ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत में ही कुख्यात था, बल्कि वहाँ पर भी ये काफ़ी प्रचलन में था, जो एक बहुत बुरी चीज़ है। अफ्रीका में भी डायन की कथा काफ़ी प्रचलित है। वहाँ पर भी जो बुजुर्ग महिला होती है या असहाय महिला होती है, उसे डायन बताकर समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता रहा है कई बार। और हमारे भारतीय समाज में तो आप सबको पता ही होगा कि कितनी महिलाओं को डायन बता करके उसे जिंदा जला दिया जाता है, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इवन उसको नग्न परेड भी कराया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। इसे नहीं करना चाहिए, समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये डायन प्रथा आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अंधविश्वास और अज्ञानता।
हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को हमेशा से बहिष्कृत किया जाता रहा है। हमेशा से नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर जगहों पे महिलाओं को हाशिए पर डाला गया है, बहिष्कृत किया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ समाज में पितृसत्तात्मक होती है, पुरुषों की चलती है और महिलाओं की बात कम सुनी जाती है या ना के बराबर सुनी जाती है, महिलाओं को कम अधिकार है, जबकि पुरुषों को फैसले लेने का, ये सब करने का अधिक अधिकार प्राप्त होता है। तो ये सब कारण है जो अंधविश्वास, अंधभक्ति के नाम पे महिलाओं को बहिष्कृत किया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। वैसे हमारे कानून में इसके खिलाफ कई सारी नियम बन गए हैं, जैसे बिहार, बंगाल, झारखंड, इस सब में ये प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। इसके खिलाफ जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने कानून बना दिया कि महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ये वहाँ पे नियम बना दिया गया है। तो अभी काफ़ी जागरूकता फैल रही है, बट अभी भी कई जगहों पर ये सब चीज़ें प्रचलन में है। दूसरा मुद्दा आता है कि जो पिता का अंतिम संस्कार होता है या पिंडदान होता है, उसका अधिकार बेटों को ही क्यों मिलता है, बेटियों को आखिर क्यों नहीं मिला है? ये कहाँ से शुरू हुआ? और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में बेटियों का जनसंख्या कम होने लग गया। लोग बेटे की चाहत में बेटियों की भ्रूण हत्या या फिर उसके जन्म के बाद उसकी हत्या करना चालू कर दिए, जबकि बेटा के जन्म पे लोग खुशियाँ मनाने लग गए और बेटियों के जन्म पे मातम मनाने लग गए। किसी को अगर 2-3 बेटियां हैं तो वो बहुत दुखी रहने लग गया, मानसिक रूप से एकदम बीमार रहने लग गया कि हमारी इतनी बेटियां हैं, उसका समाज में नाम खराब होने लग गया। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? पुत्र के द्वारा पिता का पिंडदान किए जाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस बात की चर्चा कहाँ शुरू होती है? तो हम कुछ यहाँ पे धर्म ग्रंथों का चर्चा करेंगे कि कहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति में इस बात की चर्चा की गई है कि अगर पुत्र अपने पिता का पिंडदान करता है तो उन्हें पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए पुत्र को ही पिता का पिंडदान करना चाहिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में बेटों का महत्व बढ़ते चला गया और महिलाओं का, स्त्रियों का महत्व एकदम घटते चला गया। बेटियों की चाहत कम हो गई समाज में। इसके अलावा इसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी मिलता है कि पुत्र ही पिता का पिंडदान करेगा तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विष्णु अर्थशास्त्र में भी पुत्र के द्वारा पिता का श्राद्ध कर्म किए जाने का उल्लेख है कि उनके द्वारा ही श्राद्ध कर्म करने पे पिता को मुक्ति मिल सकती। विष्णु धर्म सूत्र में कहीं भी बेटियों के द्वारा पिता का पिंडदान करने का या श्राद्ध कर्म करने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यही कारण है कि समाज में बेटों की चाहत बढ़ती चली। इसके अलावा महाभारत और व्यास स्मृति में भी बेटों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा पिता का पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का उल्लेख किया गया। इसमें भी बेटियों के द्वारा ये सब कर्म किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। और इस सब का परिणाम यह निकला कि बेटियों की चाहत कम हो गई समाज में। बेटियों के जन्म पे लोग खुश होना बंद कर दिए, बेटियों को एक बोझ समझना चालू कर दिए और बेटियों का इससे बहुत अपमान हुआ, बहुत बहिष्कृत किया गया। समाज ने ये सोचना बंद कर दिया। अपनी जो स्वार्थ होता है, इसके वजह से समाज में ये सोचना बंद कर दिया कि पुरुष और स्त्री का बराबर जनसंख्या में होना कितना ज़रूरी है। अगर स्त्री ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से पाओगे, ये सोचना बंद कर दिया और सिर्फ अपने बारे में कि पुत्र होगा तो हमारा श्राद्ध कर्म करेगा, हमारा पिंडदान करेगा जिससे हमें मुक्ति मिलेगी, ये सोचना चालू कर दिया। ये बहुत गलत बात है। अभी के समय में कई जगह ये प्रचलन में है कि किसी को अगर पुत्र प्राप्त नहीं है तो उनके परिवार के किसी पुत्र या पुत्र समान किसी पुरुष के द्वारा पिंडदान या श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन आज भी बेटियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस पे सवाल खड़ा होता है कि समाज में ऐसी रूढ़िवादी परंपरा, ये ऐसा अंधविश्वास क्यों आया है? इसको खत्म करना चाहिए।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये समाज में यूँ ही चलती रहेगी या इसको बदला जा सकता है? क्या इसकी वजह से जो हमारे असली धर्म ग्रंथ थे, जो सच में हमारे भले के लिए, जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों का वर्णन मिलता है, जो उनका रचना किया गया था, क्या वो सब ऐसे ही था? इन ग्रंथों की वजह से उनका महत्व कम कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है। हमें सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज में शिक्षा और जागरूकता होना चाहिए। समाज अगर शिक्षित होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेगा, जानकारी प्राप्त करेगा तो कहीं न कहीं बदलाव ज़रूर आएगा। लोग समझेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे उपनिषद गलत नहीं थे। कुछ चीज़ों की वजह से ही ये सारे सिस्टम खराब हुआ है, सारी परंपराएँ खराब हो गया है। इसका पुनर्स्थापना करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए, समाज में जागरूकता लानी चाहिए। सरकार तो प्रयास कर ही रही है कि इसे कानून बना करके बदला जा सके, परंतु समाज में इसके बारे में आज भी बातचीत नहीं किया जाता है ज़्यादा। इसे चुप-चुपा कर कई लोग तो अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये सब क्या चीज़ है। तो इस सब बारे में हमें शिक्षा से, हमें जानकारी लेने से प्राप्त होगी कि आखिर ये सब कहाँ आया और क्या यही सही था या अ, और कुछ लोग हैं कि इस बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, इसको सीधा साइड कर देते हैं कि ये बुरी चीज़ है, चलो हमारा सारा ग्रंथ ही खराब है, किसी चीज़ के बारे में चर्चा मत करो, किसी को मत मानो, अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो। बट ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं और कुछ बुराइयों की वजह से हम हज़ारों अच्छाइयों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद पुराण है, उसमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी गई है प्रकृति के बारे में, पूरा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और कुछ चीज़ें बुरी चीज़ आ गई, उसकी वजह से सारी चीज़ों का महत्व कम हो गया। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, समाज में सुधार लाना चाहिए, धर्म ग्रंथ की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि परिवार स्तर पर इसको बदलाव करना चाहिए कि हमारे परिवार में ऐसा ना हो। अगर हम परिवार से ही इसका बदलाव शुरू करेंगे तो हमारे समाज में एक दिन ज़रूर बदलाव आएगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है या फिर यूट्यूब पर जो ब्लॉग बनाते हैं कई सारे लोग, उसमें भी सबका ज़िक्र करना चाहिए कि ऐसी-ऐसी जो परंपराएँ हैं इस पे बात करें, इसको ख़त्म करने का प्रयास करें, समाज को जागरूक करने का प्रयास करें तो निश्चित ही बदलाव आएगा। और जो लोगों के मन में हमारे धर्म ग्रंथ के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति जो एक डर बैठ गया है मन में, वो ख़त्म होगा और समाज में इन बुराइयों को ख़त्म किया जा सकेगा और हमारा समाज फिर से एक अच्छा हरा-भरा और सुनहरा बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की बातचीत को समाप्त करती हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सबको हमारा आज का बातचीत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप सबको कैसा लगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।